अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? और अगर खैरियत से हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेशुमार करें, टिका के करें, जो कर सकते हैं करें। अच्छा, यहाँ पर ईद ईद का तीसरा दिन है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ आपको। एक होती है पॉलिटिक्स जो फ्रंट पे चल रही होती है, एक होती है जो बैक पे चल रही होती है, यानी कि बिहाइंड स्क्रीन होती है। तो मेरा ऐसा शकील मौजू होता है कि मैं बिहाइंड जो होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ। अच्छा, लोगों को बहुत सारों को ना बहुत देर में समझ में आती है, तो वो फिर इस वक्त में चटपटा माल जो है ना ज़्यादा बिकता है। तो चैनल भी इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। लेकिन जो लोग समझना शुरू कर देते हैं ना उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जैसे ही वो बात सुनते हैं ना किसी की, तो क्या कहते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि पीछे क्या चल रहा है। अब मैं इसी तरीके से चंद एक लोगों के बारे में बता दूं, जैसे अपना मुफ्ती मुफ्ती नहीं मुनीब मुनीब फारूक साहब। मुनीब फारूक साहब, मैं इनके व्लॉग्स देखता हूँ लाजमी। मुझे पता है कि ये यार ये भाई लोगों के साथ ना राब्ते में होते हैं, ये वहाँ से खबरें लेते हैं, ये समझते हैं बड़ी दयानतदारी और तरीके से ना खबरें निकाल के लाते हैं और यहाँ पे बता देते हैं। हालांकि भाई लोग भी बड़े समझदार होते हैं। वो 70 साल हो गया, 75 साल हो गया वो जब से गोरा अपनी निशानी छोड़कर गया। वो अपने कामों में जो है ना परफेक्ट रहे हैं, मतलब कभी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आने दी, लेकिन अपने डिपार्टमेंट और अपने मामलात के अंदर उनकी स्टेबिलिटी बरकरार है। तो ये मानना पड़ेगा। ये वार चलती है जब कौमें बनती हैं ना, तो ये वार चलती है। और पाकिस्तान खुशनसीब तरीन कौम है कि इसके अंदर बड़ी सलाहियत है सब्र की, और बार बार जो है ना टक्कर मारते हैं, तो और इस्टेब्लिशमेंट को बहुत पीछे कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अब कुफर का कलमा हो, ना 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 ना। अभी ये जितने मर्जी अपना प्रोग्राम बनाते रहे, हार्ड कोर, फुल कोर, मीडियम कोर, नहीं हार्ड स्टेट, मिड, वो जो उनसी मर्जी स्टेट बनाते रहे, लेकिन वो एक पब्लिक की तरबियत है, उनका मिजाज है, मामला है, वो बहुत आगे हो गए हैं। फिर ये इंटरनेट की सहूलत है, एक साइट बंद करोगे दूसरी साइट खुली है, इन्फॉर्मेशन तो पहुंच ही रही है। हाँ, कमजोर हो रही है, स्टेट कमजोर हो रही है इससे। लेकिन ये जो है ना अब अवाम ही जीतेगी, ये बात कंफर्म है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बजा औकात ना ऐसे काम करते हैं जैसे जिसमें जिस जाल में वो खुद फंस जाते हैं। मसलन अंसार अब्बासी साहब, जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ की बुराई करनी होती है ना, तो कोई भी वो काम करें एकदम इस्लाम को बीच में ले आते हैं। शरीयत ये कहती है उनको ये करना चाहिए, बाकी सब ने जो मर्जी किया उनको ये करना चाहिए। भाई तुम मामले लग गए, तुम रिपोर्ट करो, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। और अगर आपने शरीयत की बात करनी है तो फिर आप चैनल कोई और किस्म का खोल लो, आप जाओ जहाँ पे जाके बात करनी है। या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरह आप भी इंजीनियर अंसार अब्बासी बन जाओ, कोई मसला नहीं है, मतलब ज्यादा करो। लेकिन इंजीनियर तो उसकी तो मशीन गन जो उनसे ना सब तरफ फिर जाती है। तो आप ये क्या जनाब, नवाज शरीफ की पुरानी वो करनी और दाढ़ी रख लेनी चाहिए जी। उनको उनको चाहिए कि जनाब शरीयत के मुताबिक बैंकिंग का निजाम ऐसा कर ले। पीटीआई तो चलो हालांकि दावे वादे वो करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों उनके साथ हो गई वारदात, बहुत बड़ी वारदात हो गई। हुआ ये कि पाकिस्तान में विजिट है, चल रहा है अपना डॉक्टर जाकिर नाइक का। इन्होंने भी जो है ना मुलाकात की बड़े शौक से। उन्होंने बताया ये हराम है, वो हलाल है, वो हलाल नहीं है, ये हराम है, और बताया बिल्कुल ठीक है। लेकिन हर शख्स जो है ना रास्ता, वो एक बहुत अच्छे मनाजरे के माहिर है, ठीक है। लेकिन क्या डॉक्टर जाकिर नाइक पे एतराजात नहीं है? बिल्कुल। बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो जमानों का फर्क डाल देते हैं, और अगर हम जमाने को नहीं देखेंगे तो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और हाँ, रहनुमाई हमें वहीं से मिलेगी, लेकिन रहनुमाई को कौन किस तरह से लेता है वो उसकी अपनी एक जो है ना सलाहियत होती है। अंसार अब्बासी साहब ने क्या किया कि जनाब आओ देखा ना ताओ, और उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद लानत बेचता हूँ यूट्यूब की कमाई के ऊपर, और मैं फलाना बेच दूँ, ये मेरे अल्फाज है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब मैंने अनमोनेटाइज कर दिया है यूट्यूब को। अच्छा, वो आते थे थके आ रहे जॉब करके, तो वो यूट्यूब पे जो है ना अपने कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद जो थे ना वो स्प्रेड कर देते थे, और उधर से उनको कमाई भी आती थी। अब कोई 10 लाख रुपए महीने का कमाने वाला है, ठीक है, उसको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए कहीं और से भी आ जाता है, तो उसकी कमाई तो हो गई 10 की जगह 11-12 लाख रुपए, ठीक है।
प्लस वो बढ़ रही है, अभी लाख है, फिर 1.5 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, मतलब वो बढ़ रही है कमाई। प्लस आपको ये भी पता लग रहा है कि कल को मैं 2-3 बंदे बिठा लूं 50-50 हजार वाले, तो मैं ये मेरा फ्री में जो है ना चैनल एक बनता जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने किया है बहुत शुमार जगहों पे, अमेरिका में, बरतानिया में बेशुमार चैनल्स हैं, बन गए, लोगों ने इतनी कमाई। एक साइड थी, दूसरी साइड ये आई, तो उन्होंने कहा मैं इसका इसी पर इन्वेस्ट करूंगा, और फिर वो बहुत बड़े जगहों पे पहुंच गए। अब होता क्या है, बड़ी जबरदस्त कहानी, कि उन्होंने आगे कहा कि मैं ये हराम का काम नहीं करूंगा, और चैनल देखे उनका, और उनके आखिरी जो ना वीडियोस देखे, मैं जो डॉक्टर जाकर साहब ने जनाब मुझे बिल्कुल सीधी सुथरी लाइन बता दी, वो कि 3-4-5 प्रोग्राम किए हैं अल्लाह वास्ते के उन्होंने, और उसके बाद चैनल 4 महीने से जो ना बंद पड़ा हुआ, कोई वीडियो नहीं डाली, नहीं। तो ये होता है। अब जो है ना, जिस दिन इन्होंने ये जो एकदम से शरीयत के अहकामात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बताते हैं और मुस्लिम लीग नून को बताते हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता कि यार इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, इन्होंने काम किया, फॉल्स जरूर है, सड़क इधर से नहीं निकालनी थी, उधर से निकाल लेनी थी, उधर उस वक्त में ये मजबूरी थी, ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बताएंगे कि जनाब यूं नहीं करना था, यूं। इंसान है, एरर है, वो बेशुमार गलतियां करता है, लेकिन क्या उसने उसमें से किकबैक ली है, कमीशन लिया, हराम खाया? अगर नहीं खाया और उसका सबूत भी आपके पास कोई नहीं है, तो फिर वो एक गलती में आएगा, वो आप उसको करप्शन नहीं कह सकते, वो इंसानी एक गलती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ना उसमें गलतियां हो जाती हैं, और अमेरिका में, रशिया में, चाइना में हो जाती हैं, चाइना में जहां पे करप्शन की सजाए मौत है, लेकिन वो कहते हैं यार वाकई में कैलकुलेशन में फर्क आ गया। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रिजेस इस वक्त में चाइना में है, और इतनी तेजी से बन रहे हैं कि पूरी दुनिया में इतने नहीं बन रहे जितने सिर्फ चाइना में बन रहे हैं। यानी कि एक उनको पता है कि कनेक्टिविटी की अहमियत क्या है, ठीक है, तो वो बनाते जा रहे हैं, लेकिन क्या उसमें फर्क नहीं आता? ऐसा ऐसा फर्क आता है जिसका कोई हिसाब नहीं। हालांकि आरपी है उनके पास, और उसकी हाईएस्ट जो है ना, आप देख लें कि यानी कि पुर्जा एक हिस्से में बन रहा है, दूसरा दूसरे में बनता आकर जुड़ता है, 1 मिली का फर्क नहीं होता। टेक्नोलॉजी है ना, ये अमेरिका में भी है, पूरे यूरोप में है, ये पाकिस्तान में भी है, यही चाइना में भी है, उसकी एडवांस शक्ल है, क्योंकि वो प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं। ऑनेस्टी है, यहाँ पे तो देर सवेर होती है, वहां पे तो मौत है, ठीक है, लेकिन वहां पे क्योंकि ऐसा नहीं कि ह्यूमन एरर नहीं होता, ह्यूमन एरर होता है, लेकिन पीछे आपको कोई मिलेगा नहीं कि हाँ दानिश्ता गलती भी जो है ना वो नहीं बख्शते, ये होती है हार्ड कोर। तो ये पाकिस्तान में जो हार्ड कोर है ना, ये सॉफ्ट कोर हार्ड कोर इसको छोड़ ही दे। बताए ना, ये बाजवा डॉक्टराइन में जो डॉक्टर थे उनको लेके आए हार्ड कोर के अंदर, तो ये बात है समझने वाली। वजाद मसूद साहब हैं, कल प्रोग्राम देखा था, उन्होंने बड़ा एक्सीलेंट प्रोग्राम किया, तो बड़ा अच्छा लगा कि वो दोबारा से जो है ना इन एक्शन हुए हैं और तहम्मुल के साथ हुए हैं, और बड़े उन्होंने काम की बातें की। तो ये हमारे मुल्क का सरमाया है। तो पीछे तो AQS पे ही वो बात करते थे, या जब उनको मौका मिलता था, तो ऐसी सूरत हाल है। बहरहाल कहने या बताने का मकसद ये है कि दूसरों को बातें करने में, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने में, और शरीयत का और गैर शरीयत का और क्या कहते हैं ऑनेस्टी का भाषण देने में, और खुद उस पर चलने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। अगर हम ये चीज़ अप्लाई करें ना, कि पाकिस्तान का जो सियासतदान है उसने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो फिर हमें पता लगे। लेकिन बस, तो चलें जी, अंसारबाजी साहब एंजॉय करें, लेकिन मसला ये है कि यूट्यूब की इनकम नहीं लेनी, तो कम से कम प्रोग्राम तो करो। आपके प्रोग्राम सुन के, मुनीब फारूक के प्रोग्राम सुन के, देखिए मुनीब फारूक में पे भी इतराज होता है, तलत हुसैन शाह साहब पे भी इतराज होता है, लेकिन दोनों के ना प्रोग्राम से पता लगता है कि ये कनेक्टेड है बंदा, ठीक है। और अगर आप देखते हैं तो सोहेल वड़ाइच साहब का प्रोग्राम एक्सीलेंट प्रोग्राम होता है, नजम सिटी साहब का बैलेंस्ड प्रोग्राम होता है। राब्तों में भी होते हैं, लेकिन ये उस राब्ते में नहीं होते कि जहां से कुछ हासिल कर रहे होते, ये देते ही हैं। तो इतने बड़ा इंटेलेक्चुअल भी कम लोगों का होता है। बहरहाल बड़ा मुझे अच्छा लगा। आप भी जाके जो ना चैनल को विजिट करें कि यार अगर आपने कमाई नहीं लेनी थी, या तो कमाई लें, कहें कि हाँ यार ठीक है, उस वक्त का खंजीर और होता है, इस वक्त का जो ना वो बकरा होता है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है,
اتنا بڑا مت بولو کہ آپ سے اٹھایا نہ جائے. اور یہ جو دوسروں پہ درے مارتے رہتے ہیں نا تو پھر اس کو بھی حساب میں رکھو گا یار. منٹ میں جو ہوتا نا شریعت، منٹ میں شریعت، میں شریعت بہت زبردست، مطلب میری زندگی میں آ جائے تو کیا ہی بات. لیکن آپ نے اس کا درہ بنایا ہوا ہے یار، کیا چاہتے ہو؟ افسوس ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، دل میرا کر رہا تھا میں یہ کہوں کہ ٹاؤٹ ہیں تو ٹاؤٹ ہی رہیں، لیکن عید کا موقع ہے، میں نہیں کہتا. اللہ حافظ.